लोग डूबते हैं तो समुद्र को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो किस्मत को दोष देते हैं, खुद तो संभल करके चलते नहीं, जब लगती है ठोकर तो पत्थर को दोष देते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और राशिफल 2026 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मीन राशि के लिए है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं राशिफल 2026 का हाइलाइट्स की। 2026 में कैरियर, फाइनेंस और पर्सनल ग्रोथ रिलेटेड अपॉर्चुनिटी बहुत शानदार ढंग से मिलेगी। 2026 में बिजनेस एक्सपेंशन होगा, फाइनेंशियल प्रोग्रेस के चांसेस बनेंगे, विशेषकर जून से अक्टूबर के बीच में। जॉब में 2026 में विदेश जाने के अवसर मिल सकते हैं और प्रमोशन, बिग अचीवमेंट पाने में आप सफल होंगे। 2026 में साढ़े साथी के बावजूद बहुत प्रोग्रेस करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। 2026 में मई तक दाम्पत्य सुख में तनाव या दूरियां दिखाई दे सकती है, इसलिए सावधान रहें। विवाह के इच्छुक लोगों को 2026 के अंत तक विवाह के योग बन सकते हैं, उनको सही जीवन साथी मिल सकता है, सगाई संबंध फाइनल हो सकते हैं। स्टूडेंट्स को 2026 में जून से बहुत पॉजिटिव टाइम आरंभ होगा, आपका कंपटीशन हायर एजुकेशन में सक्सेस मिलेगी। 2026 आपके धैर्य और संयम की परीक्षा लेगा, संघर्ष से ही सफलता मिलेगी, यह याद रखना पड़ेगा। 2026 में प्रेम संबंधों में जिद या जल्दबाजी से बचें। जून से रिश्ते में स्पष्टता देखने को मिल सकती है, क्लैरिटी हो सकती है और 2026 में विदेश संबंधित मामलों में आपको लाभ मिल सकता है। तो आइए अब बात करते हैं 2026 की आपकी राशि के राशिफल विश्लेषण की। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड है। आप चाहें तो अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को जान सकते हैं। यह आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा। आप जीवन में कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, बच्चों की शादी से संबंधित, पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, पार्टनर से संबंधित या फिर कोई न कोई इन्वेस्टमेंट से संबंधित, तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपने घर बैठे हुए मुझसे या मोहित से फ़ोन के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुंडली विश्लेषण के लिए जुड़ सकते हैं। याद रखें कि एक सही परामर्श आपके जीवन को, आपके भविष्य को संवार सकता है। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं आपकी राशि के विश्लेषण की। सबसे पहले बात कर रहे हैं इनकम और इन्वेस्टमेंट की। 2026 इनकम और इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से बहुत सावधानी और सतर्कता से आगे बढ़ने का वर्ष है। सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करने की नीति बनाइए और हालात को समझते हुए उसमें फेरबदल करते रहिए, तो जमा पूंजी में वृद्धि संभव है। आपको शनि की षष्ठ का सेकंड फेज चल रहा है। यह अपने आप में इस बात को बताता है कि फाइनेंस में आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए और जो इनकम के सोर्सेज को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि इस वर्ष आपकी सबसे बड़ी शिकायत यही होगी कि पैसा आता तो है पर टिकता नहीं। यह स्थिति ग्रहों के कारण देखने को मिलेगी। एक तरफ विदेश यात्रा और विदेशी इन्वेस्टर से चर्चाएं बढ़ती दिखेंगी, वहीं आपके खर्चे यात्राओं पर, टैक्स पर, मेडिकल खर्च पर या कानूनी जुर्माने के लिए बन सकते हैं। ऐसे खर्चे जो अनएक्सपेक्टेड तौर पर सामने आ जाते हैं और करने जरूरी होते हैं। जनवरी की शुरुआत से पहले ही देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। इस समय माताजी का कुछ सहयोग मुश्किल से मिलेगा। भूमि भवन से संबंधित, जमीन जायदाद से संबंधित इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग आप बहुत कठिनाई सही पर आगे बढ़ाते दिखेंगे। यह इन्वेस्टमेंट आपको अंततः लाभ देने की कैपेसिटी रखता है। जो किस्मत के भरोसे बैठे हैं कि समय ठीक नहीं है तो आगे नहीं बढ़े, ऐसी मानसिकता आपको अत्यंत दुखी और निराश कर सकती है। कई तरफ से आते लाभ के अवसर आप इस मानसिकता के कारण छोड़ सकते हैं। 2026 का सेकंड हाफ मानिए कि आप में नई जान फूंक सकता है। इन्वेस्टर से जो भी डिस्कस होगा वो अभी तक अदर जोल में अटका था, वह फैसले लेने के मोड़ पर आ जाएगा। यात्राएं प्रॉफिटेबल सिद्ध होंगी, बिजनेस बढ़ाने में व्यस्त रहेंगे और आपकी क्विक प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन वाली स्टाइल अपनाएंगे। एक्सपेंसेस पर काफ़ी हद तक आप कंट्रोल करके सेविंग की दिशा में मोड़ेंगे और पूर्व में किए गए इन्वेस्टमेंट से भी शानदार उछाल देखने को मिलेगी। यह समय इनकम के नए सोर्स से डेवलप करने में भी आपके लिए मददगार सिद्ध होगा। हालांकि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के अपनी पूरी सेविंग एक ही जगह नहीं लगानी है। 26 जुलाई से 10 दिसंबर तक आपको अत्यंत सावधानी से एक विशेष नज़रिए से रखना है, वह है ऑनलाइन स्कैम या फ्रॉड। आप इसका शिकार बन सकते हैं। 1 नवंबर से 12 दिसंबर तक कोई छोटी सी अफवाह के कारण आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस समय आपको लोन लेने या देने से भी बचना चाहिए। ओवरऑल यह वर्ष संघर्ष तो देगा पर ऐसा अवसर भी देगा कि आप बहते चले जाएं, आप डूबेंगे नहीं।
आप इंटेलिजेंस इन्वेस्टमेंट करके स्थिति का फायदा भी उठाएंगे, नए वाहन या भूमि भवन का सुख भी प्राप्त करेंगे। अंततः शनि डिसिप्लिन और सेक्रीफाइस दोनों सिखाएगा। आइए अब बात करें आपकी जॉब, कैरियर और बिजनेस की। वर्ष 2026 का सार समझें तो धैर्य से सफलता का महासंग्राम है। शनि की सरस्वती का सेकेंड फेज आपके लिए 29 मार्च 2025 से शुरू हो चुका है और आप अभी शनि की परीक्षा में 1/3 सफर ही पार कर चुके हैं। कैरियर के लिहाज से यह समय डिसिप्लिन और पेशेंस का है। ऑफिस में आपको महसूस हो सकता है कि आपका वर्कलोड बढ़ रहा है और आपकी मेहनत का श्रेय कोई और ले जा रहा है। इस समय ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहना, अपने आप से काम रखना ही बेहतर रहेगा। व्यापार में भी आपको प्रगति की गति थोड़ी धीमी रख सकती है। आप किसी प्रोजेक्ट या डील को लेकर के 75% श्योर है तो आगे बढ़ते चले जाइए, आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। 2 जून से आपके कैरियर के लिए एक शानदार समय की शुरुआत होगी। यह समय आपको रिस्क टेकर, डिसीजन मेकर या क्विक प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन वाली स्टाइल अपनाने से चमत्कार कर सकती है। यदि आप नई नौकरी की तलाश में थे तो जून से अक्टूबर के बीच में आपको मनचाहा ब्रेक मिल सकता है। व्यापारियों के लिए सौदेबाजी का सबसे सही समय होगा क्योंकि इस दौरान किए गए सौदे भविष्य में बड़े मुनाफे की गारंटी देंगे। यह समय व्यवसाय को बड़ा करने का बन सकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति भी इस समय काम के सिलसिले में लंबी यात्रा, कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करेंगे। इस समय आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हालांकि अक्टूबर होते होते कहीं आप ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं बन जाए, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना कोई इस समय आपको साजिश में फंसा सकता है। 5 दिसंबर से सबसे शानदार समय आप देखेंगे जब राहु आपकी राशि से लाभ भाव में अर्थात 11th हाउस में प्रवेश करेंगे और अप्रत्याशित लाभदायक स्थितियों का निर्माण करेंगे, अर्थात अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन वाली स्थितियां बनने वाली होगी। आइए अब बात करें आपके सुख की, आपके परिवार की। 2026 में मई तक घरेलू जीवन के नज़रिए से कभी अच्छा तो कभी बुरा रहेगा। घर के रेनोवेशन या गाड़ी खरीदने या जमीन से जुड़े सौदे में परिवार का सहयोग मिलेगा, पर फंडिंग से संबंधित परेशानी और नेगोशिएशन में लापरवाही के कारण कटाक्ष भी होगा। माताजी के साथ में पीठ पीछे से सहयोग प्राप्त होगा। आपके चेहरे पर ना और पीठ पीछे सभी को मनाती नजर आ सकती है। हालांकि परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य का क्या अस्पताल के चक्कर में पैसा खर्च हो सकता है, जिससे घर का माहौल थोड़ा चिंतित रह सकता है। परिवार के प्रति बहुत गंभीर और कर्तव्यनिष्ठ आप महसूस करेंगे। आपको महसूस होगा घर की सारी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर आ गई है, जिससे कभी कभी आप मानसिक दबाव या अकेलेपन का अनुभव कर सकते हैं। आपके स्वभाव में एक रूखापन या गंभीरता आ सकती है, जिसे परिवार के सदस्य बेरुखी समझ सकते हैं। इसलिए इस वर्ष आपकी सबसे बड़ी चुनौती अपने काम के तनाव को घर की दहलीज से बाहर रखने का होगा। जून से अक्टूबर के बीच में पारिवारिक जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड होगा, जब आपके लग्न उच्च के होकर के पंचम भाव में, त्रिकोण भाव में गोचर करेंगे। घर में खुशियों की बाढ़ आ जाएगी। यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो इस दौरान कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। बच्चों की तरफ से कोई बहुत बड़ी उपलब्धि परिवार का मान सम्मान बढ़ा सकती है। घर में मांगलिक कार्य, पूजा पाठ या किसी धार्मिक उत्सव का आयोजन हो सकता है। अंत में नवंबर से दिसंबर के बीच में फिर से सतर्कता की जरूरत होगी। परिवार में भ्रम और शक पैदा हो सकता है, जिससे जीवन साथी के साथ में बेवजह की गलतफहमियां पनप सकती है। माताजी और परिवार की स्थिति से आप अपने आप को दूर महसूस करेंगे। आपकी किसी छोटी सी गलती का हर्जाना परिवार को भी भरना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा भरना पड़ सकता है। 2026 का सार पारिवारिक दृष्टि से यह है कि शनि आपको जिम्मेदार बनाएंगे और गुरु आपके आंगन में खुशियाँ भरेंगे। यदि आप अपनी वाणी और व्यवहार में नम्रता रखते हैं तो 7.5 के बावजूद यह वर्ष आपके परिवार को एक मजबूत सूत्र में बांधने वाला सिद्ध हो सकता है। आइए अब बात करें एजुकेशन की, शिक्षा की। विद्यार्थियों के लिए 2026 संघर्ष के साथ में सफलता का सिद्ध होगा। कई बार वर्ष में आपको मोटिवेशन की कमी महसूस हो सकती है। बहुत ज़्यादा सोच विचार आपको आगे बढ़ने में बाधक भी बनेगा। हालांकि 11 मार्च से स्थिति में सुधार और एकाग्रता अनुभव होगी। अपने मन पर काबू रखें और मेहनत में आप कोई कटौती नहीं करें। आप कोई कंपटीशन जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं तो भी अत्यधिक शुभ स्थिति आपके लिए जून से अक्टूबर के बीच में बनेगी। आपकी मेहनत से अधिक बेटर रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे और आपका हौसला भी बढ़ेगा। 26 जुलाई से जब शनि वक्री हो जाएंगे तो आपको बड़ी उपलब्धि भी प्राप्त होगी, जो परिवार के लिए बहुत ही गर्व की बात हो सकती है। पूरे ही वर्ष कंपटीशन के नज़रिए से आपको अपने आप को बेहतर साबित करने का प्रयास करना है।
हालांकि 26 जुलाई से 10 दिसंबर के मध्य भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नवंबर से दिसंबर तक आपको फिर से बैकफुट पर जाना पड़ सकता है। जल्दबाजी की जगह कंप्लीट डेडिकेशन, हार्डवर्क और धैर्य आपके औजार बनेंगे, टूल बनेंगे। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मोर्चे पर सतर्कता से सुधार की एक महत्वपूर्ण यात्रा होने वाला है वर्ष 2026। शुरुआती महीनों में मई तक मानसिक और शारीरिक दबाव, थकान, पैरों में दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव जैसी समस्या का सामना करवाना पड़ेगा। वहीं अब इंसोम्निया जैसी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। 2 जून 2026 के उपरांत स्थिति में बड़ा सुधार और तनाव से निकलने की स्थिति देखने को प्राप्त होगी। आपकी इम्यूनल स्ट्रेंथ और ज़्यादा बेहतर होगी। विशेष तौर पर आप डायबिटिक है या वजन बढ़ा हुआ है तो इसी समय सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। अपने आप को एक्टिव बनाइए और जो भी डॉक्टरी परामर्श लेकर के लाइफस्टाइल चेंजेस को अपनाइए। वर्ष के अंत में यह कहा जा सकता है कि स्थिति में अब लंबे समय का सुधार मुमकिन होगा। विशेष जो नींद और तनाव की परेशानी में, इससे आपको छुटकारा मिल सकता है। आपके अंदर नई ऊर्जा का प्रभाव महसूस करेंगे। एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाने का ज़बरदस्त फ़ायदा अपनी दिनचर्या में आपको महसूस होगा। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की और रोमांस की अर्थात रिलेशनशिप की। सबसे पहले बात करते हैं प्रेम प्रसंगों की। वर्ष 2026 में जिद और जल्दबाजी करने से बचें। जो आपके लिए सही है वह आप तक अपना रास्ता बना ही लेगा, ऐसी धारणा रखें। 2026 की शुरुआत से ही बड़ी भावुक स्थिति से आप गुजर रहे हैं। बहुत सारे इमोशंस आपके मन में घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं इंप्रेस करने के लिए अत्यधिक फिजूल खर्ची भी आप करेंगे और यह स्थिति गलत व्यक्ति को आपकी ओर आकर्षित कर सकती है। लेकिन केवल वे रिश्ते टिकेंगे जिसमें सच्चाई और अटूट प्रेम है। कैजुअल रिलेशनशिप या केवल आकर्षण के रिश्ते इस साल शुरू में ही आपसे दूर होते दिख सकते हैं। मई उपरांत ऐसा संभव है कि आप परिवार के सामने जिनके प्रति आकर्षण महसूस करते हैं उनके लिए बात करें तो ये रिश्ता पक्का होने की दिशा में आगे बढ़ सकता है और 2026 अंत होने से पहले विवाह भी संभव हो सकता है। हालांकि 5 दिसंबर के बाद में प्रेमी जोड़ों में अलगाव या उदासीनता, शक की स्थिति पनप सकती है। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से मई तक का समय आपको बड़े ही सूझबूझ से पार करना होगा। इस समय आपकी वाणी में कठोरता और अभद्रता दुख का कारण बनकर के उभरेगी। आप समय समय पर अपने साथी पर हावी होने का प्रयास करेंगे। अपने आप को सही ठहराने के लिए साम दाम दंड भेद जैसी नीति उपयोग करते नजर आएंगे। यह आपके रिश्ते में तनाव उत्पन्न कर सकती है। हालांकि जून से अक्टूबर तक का समय आपके लिए अत्यंत खुशनुमा और बीती बातों को सुधारने का रहेगा। दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि और प्रेम बढ़ेगा। किसी यात्रा पर जाने का अवसर बन सकता है। इस वर्ष संतान प्राप्ति संबंधित खुशी भी आपको मिल सकती है। जून से अक्टूबर का समय कहा जा सकता है कि आपके दाम्पत्य जीवन के लिए संजीवनी बन के उभरेगा और इसके उपरांत स्थिति में बदलाव आपको नवंबर नहीं पर 5 दिसंबर के बाद में देखने को मिल सकता है। अपने जीवन साथी से आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होने को लेकर के झगड़े बढ़ सकते हैं। तो ये था वार्षिक राशिफल 2026 आपकी मीन राशि के लिए। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बन सकती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। बार बार करवाना चाहिए। 1 वर्ष में 1 बार जरूर करवाना चाहिए, जिससे आने वाले समय की झलक आपको मिल सके। यदि आने वाला समय पॉजिटिव है तो आप ज़्यादा काम करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे और थोड़ी बहुत रिस्क लेंगे, फाइनेंस भी लगाएंगे तो आपको गेन ज़्यादा होगा, सक्सेस ज़्यादा मिलेगी और आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार रहेगा। लेकिन यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो नुकसान से बचने के लिए एफर्ट करें। जितना नुकसान बच जाएगा वो भी आपका गेन ही होगा। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, अपने घर बैठे अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। आपको सिर्फ इसके लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ेगा या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डालना पड़ेगा। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट देकर के बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, आप और मोहित बात करेंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, चाहे वो पर्सनल कितनी भी हो, आप आराम से डिस्कस कर सकते हैं। जो भी उपाय होगा, जो भी संभावनाएं होगी वो आपको स्पष्ट बताएंगे और जो उपाय होंगे लिखित में आप तक मिलेंगे, आपके व्हाट्सएप पर या आपकी ईमेल के द्वारा, जो भी संचार माध्यम आपको पसंद हो। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।